पात्रा। और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार मजदूरों के शहर में ही नहीं मना मजदूर दिवस, अगले साल धूमधाम से मनाने की कही गई बात। बड़ा जामदा से लगभग 23 की संख्या में परेशान मजदूर रेलवे ट्रैक से निकले अपने घर, जुगसलाई पुलिस ने किया क्वारंटाइन। और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ाए गए लॉकडाउन की। जी हां, देर शाम गृह मंत्रालय ने ये साफ किया है कि लॉकडाउन और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला जनहित के लिए लिया और ऐसे में अब हर एक व्यक्ति को इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और अब बात मजदूर दिवस की। जी हाँ, झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर मजदूरों का शहर है, ये तो आप भी जानते हैं। और 114 वर्ष पहले टाटा साहब ने सपना देखा और मजदूरों के बल पर इस सपने को साकार किया। जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार मजदूरों के शहर में मजदूर दिवस नहीं मनाया गया और इसका मुख्य कारण है वैश्विक महामारी कोरोना। इधर पूरा विश्व कोरोना वायरस के चपेट में है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में हैं। वहीं मजदूर नेता अब अपने मजदूरों को सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से अपनी बात अपने मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान जुस्को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने इस कोरोना वायरस को हराने के लिए अपने मजदूरों से अपील की है कि आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और साबुन एवं सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। वैसे अगली बार कभी सभी कंपनी के यूनियनों ने धूमधाम से मजदूर दिवस मनाने का निर्णय भी लिया। इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश के सभी योद्धा लगे हैं और इस पर तभी हम फतह पाएंगे जब हम घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अपने कोरोना योद्धाओं का हौसला अफजाई करेंगे। कुछ लोग हैं जहाँ पर आप खाना बांट रहे हो ले लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे समाज से जो आते हैं जो खाना देने पर भी वो आपको लेंगे नहीं या मांगने नहीं जाएंगे आपके पास, क्योंकि वो लोग अपना मान सम्मान का उन्होंने जीवन गुजारा है। जाइए, स्मॉल इंडस्ट्री देखिए बंद है, हाहाकार मचा हुआ है, तो इसके लिए भी सरकार को तैयार रहना चाहिए मदद करने के लिए। तो मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि भाई चाहे वो भारत सरकार हो या झारखंड सरकार हो, लोगों को मदद करे। अब कहूँगा सरकार को भी आगे आना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लॉकडाउन जो बढ़ते जा रहे हैं तो भोजन की समस्या भी बढ़ती जाएगी, सामाजिक संस्थाएं भी धीरे धीरे मदद करने में कम होते जाएगी। ये परिस्थिति से मुकाबला करना है सबको मिलके। इसमें सरकार और समाज दोनों को एक साथ आगे आके इसको मदद करना पड़ेगा। और यहाँ आपको बताते चलेंगे, झारखंड के बड़ा जामदा से लगभग 23 की संख्या में इस लॉकडाउन से परेशान मजदूर रेलवे ट्रैक होते हुए अपने घर से निकल गए, जहाँ जुगसलाई थाना पार होने के क्रम में ही जुगसलाई पुलिस ने इन्हें पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। बताते चलें कि ये सारे मजदूर घाटशिला व धालमुगढ़ थाना क्षेत्र के हैं, जो इस लॉकडाउन के दौरान 3 दिन से ही रेलवे ट्रैक होते हुए बड़ा जामदा से अपने निवास स्थान के लिए निकल पड़े, जहां सूचना मिलने पर जुगसलाई पुलिस ने सारे लोगों को पकड़कर जुगसलाई एमए स्कूल रोड में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए दंडाधिकारी राजेश करकट्टा ने कहा है कि फिलहाल इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मजदूर लोग हैं जो गोवा बड़ा जमदा से आ रहे थे और ये शायद बंगाल या कुछ उड़ीसा वगैरह जाने वाले थे। इनको थाना स्तर से पकड़ करके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर जुगसलाई क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। कितने की संख्या में है? ये लगभग 23 के आसपास में है। अच्छा, और बाकी जो भी है वो आगे की कार्रवाई देखते हैं। जी, आपका नाम बता दीजिए। राजेश करकेटा। और यहाँ आपको बताते चलेंगे, संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से लगातार कोविड-19 के चैन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में परसोड़ी क्षेत्र में घूम कर ट्रस्ट के सदस्यों ने क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्य किया। इस लॉकडाउन में ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा लगातार समाज हित का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना महामारी को रोकने का बीड़ा ट्रस्ट के सदस्यों ने उठाया है, जहां इनके द्वारा लगातार घूम कर शहर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। संस्कृति सोशल वेलफेयर के ट्रस्ट से सैनिटाइज़र किया जा रहा है और ये हम
पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे कि अभी तो ऐसे सिंपली कर रहे हैं कि कोविड के बावजूद जो और वायरस निकलेगा उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये सैनिटाइज़र करवा रहे हैं। बारिश को देखते हुए जो दो तीन दिन से रेगुलर बारिश हो रही है उसको भी देखते हुए हम लोग ये करवा रहे हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने इस लॉकडाउन के बीच मजदूर दिवस मनाया, जहां उनके द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सामूहिक रूप से इस दिवस को ना मनाकर अपने अपने घरों में, गली मोहल्लों में मजदूर दिवस की शपथ पत्र को पढ़ा गया, जिसमें कोरोना महामारी से लड़ने, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने, 8 घंटे के काम करने का अधिकार, कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट के बोझ को पूंजीपतियों एवं सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के ऊपर थोपने के खिलाफ लड़ने, बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छंटनी के खिलाफ लड़ने, शोषण मुक्त समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से एकजुट होने का शपथ ग्रहण किया गया। महामारी के कारण बढ़े हुए आर्थिक संकट के बोझ को पूंजीपतियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग पर पूरी तरह से थोपने के लिए विक्रमों पर साजिश के खिलाफ लड़ने, मेहनतकशों द्वारा ही पैदा किए गए बड़े कॉर्पोरेट्स मुनाफे और धन की रक्षा करने की दिशा में श्रमिकों को और अधिक गरीब बनाने और कठोर संघर्ष के माध्यम से प्राप्त अधिकार से उन्हें वंचित करने के पूंजीपतियों और उनकी प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की BSSRU तथा FMRI जो हमारा अखिल भारतीय संगठन है, इसके तहत हम लोग आज मई दिवस उद्यापित कर रहे हैं। चूँकि लॉकडाउन के दौरान हम लोग एकजुट कहीं पर नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए 1-2 आदमी मिलकर अलग अलग स्थानों पर पूरे जमशेदपुर के पैमाने पे हम लोग 8 जगह पर आज झंडा उत्तोलन कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के जो विधिवत नियम है उसको पालन करते हुए हम लोग आज जो पोस्टर साट रहे हैं BSSR का क्या है? ये हमारा शपथ पत्र है, जो आज हम शपथ ले रहे हैं कि मजदूर एकता को कायम रखने के लिए तथा पूंजीवादी संगठनों से लड़ने के लिए ये हम लोग शपथ ले रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अदीप सेन, मैं BSSRU ट्रेजरर जमशेदपुर। और यहाँ आपको बताएं कि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर विधायक सरयू राय के निर्देश पर जरूरतमंद मजदूरों के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया, साथ ही उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही गई। इस लॉकडाउन में लगातार विधायक के निर्देश पर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था, जहां मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष तौर पर मजदूरों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजककर्ता ने बताया है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जरूरतमंदों तक सहायता उपलब्ध कराई जाए, पर मजदूर दिवस का एक अपना महत्व होता है। पर इस लॉकडाउन में मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में उनकी सेवा करने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आज 1 मई है, मजदूरों का दिवस है। यह मजदूरों का शहर है। मजदूरों के शहर में माननीय विधायक जी के द्वारा कोई मजदूर भूखा न रहे, इसलिए विधायक जी के कार्यालय से हर मजदूर तक हम लोग भोजन का पैकेट, कच्चा राशन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सारी टीम लगी हुई है और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से जब जमशेदपुर का एक भी मजदूर अभी तक मेरे नज़र में न आया है कि वह विधायक जी के स्वजन से भूखा है।
और यहाँ आपको बताते चलेंगे जमशेदपुर के बागबड़ा निवासी इन दिनों डर के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। जी हाँ, एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ बागबड़ा थाना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अज्ञात लोगों के द्वारा दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पूर्व एमजीएम से मरीज के भागकर बागबड़ा क्षेत्र में आने से लोगों में डर समा गया था, तो दूसरे दिन पुनः अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षेत्र में प्रवेश करने से लोगों में दहशत कायम हो गया, जहां तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं स्थानीय कन्हैया प्रसाद ने बताया है कि एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर ऐसे ही लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अज्ञात लोगों के क्षेत्र में प्रवेश करने से लोग और भी डर जा रहे हैं। लगातार बागबेड़ा में अज्ञात लोगों का आना लगा हुआ है। कल भी एमजीएम का एक पेशेंट जो कि यहाँ बागबेड़ा बड़ौदा घाट में पाया गया था, और आज फिर दोपहर में अज्ञात लोगों के द्वारा इसे यहाँ पहुँचाया गया है। ऐसा लोकल लोग कहते हैं कि कोई बाइक से छोड़ के गया था। इस प्रकार का मूवमेंट लगातार बागबेड़ा में हो रहा है। क्षेत्रीय लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, भय का माहौल है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, किस प्रकार के लोग हैं। लॉकडाउन होने के बाद भी इस प्रकार लोग, दूसरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, मगर उसके बाद भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इस प्रकार का घटना हो रहा है। मेडिकल की टीम को सूचना दे दी गई है? मेडिकल टीम को सूचना दे दी गई है, पर ये उनके तरफ से नहीं हो पा रहा है कि वो समय पर पहुँच जाएँ। पहले भी ऐसा एक घटना हुआ है, उसमें भी मेडिकल टीम को सूचना दिया गया, पर वो तुरंत नहीं पहुँच पाते हैं। तो मेडिकल का सुविधा में भी कमी हो रहा है, लेट से आ रहे हैं वो, और ये लगातार इस प्रकार का घटना बागबेड़ा क्षेत्र में बढ़ रहा है। अज्ञात लोगों का आना हर दिन हम लोग देखते भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया प्रसाद। वहीं सूचना मिलते ही बागबड़ा पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और व्यक्ति से पूछताछ के बाद मेडिकल टीम को सूचना देकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं लगातार क्षेत्र में अज्ञात लोगों के प्रवेश करने वाली बात पर पुलिस पदाधिकारी ने बताया है कि पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों के सहयोग की जरूरत है, ताकि वैसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो अनावश्यक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कि जैसे मुझे दूरभाष से सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर बड़ौदा घाट के चौक पर आकर के बैठा हुआ है, तो मैंने आकर के देखा तो वास्तविकता में एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर आके बैठा हुआ था। तो विधिवत कार्रवाई और आगे की प्रोसेस है, तो मैंने अपने वरीय को सूचना दिया, जिसके कारण उन्होंने आगे की मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करते हुए मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करके यहाँ बुलाने का अनुरोध किया, जिसके बाद मेडिकल टीम हमारे पास पहुँची और उसे आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। सर, लगातार कल भी ऐसा कोई अज्ञात व्यक्ति का क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। जहाँ तक है प्रशासन के सहयोग से हम लोग इस पर चौकसी बनाए हुए कि लोग यहाँ पर ना है, विधि व्यवस्था लोगों का बना रहे, लोग कॉपरेट करें तो हम लोग खुद उनको सपोर्ट करेंगे, ताकि ऐसे आगे की कार्रवाई दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और चलते चलते नजर तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार मजदूरों के शहर में ही नहीं मना मजदूर दिवस, अगले साल धूमधाम से मनाने की कही गई बात। बड़ा जामदा से लगभग 23 की संख्या में परेशान मजदूर रेलवे ट्रैक से निकले अपने घर, जुगसलाई पुलिस ने किया क्वारंटाइन। और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।